नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के प्रश्न लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जो भी प्रश्न करा रहा हूँ आज की इस वीडियो में वो सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आने वाले समय में एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको 45 प्रश्न कराने वाला हूँ। 45 के 45 वो प्रश्न हैं जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं, जो आने वाले समय में एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हम अपने यूट्यूब चैनल पर कराते हैं जो एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है सलाल जल विद्युत परियोजना, ये आपको बताना है। तो ये है चिनाब नदी पर। किस पर है? चिनाब नदी पर। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 2 है आपके सामने कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर है? तो नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है आपके सामने कि बहुपति विवाह तथा बहुपति विवाह प्रथा किससे संबंधित है, यानी ये कौन से जनजाति से संबंधित है। तो बहु विवाह प्रथा ये टोडा जनजाति से संबंधित है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर है? तो नेहरू पर्वतारोहण जो संस्था है ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नगिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में हैं। तो कौन से राज्य में है तीनों ये बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल हैं। तो ये हैं उड़ीसा राज्य में। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 6 आपके सामने कि केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में है। तो कौन से राज्य में है। तो केवलादेव घाना जो पक्षी अभ्यारण्य है ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर है? तो ये स्थित है मेघालय में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है गांधी सागर बांध। तो ये है चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में? तो गंगा सागर प्रोजेक्ट ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है। तो कौन सी है? तो गोवा राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वो है कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ में है। तो कहाँ पर है? तो फिल्म और टेलीविज़न जो संस्था है ये है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया। तो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो बगलिहार जो बांध है ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि हुसैन सागर झील कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर है? तो हुसैन सागर जो झील है ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि हरिहर नाथ
के मंदिर कहाँ में स्थित, यानी कौन से जगह पर है हरिहरनाथ मंदिर। तो ये स्थित है सोनपुर में, और सोनपुर पड़ता है बिहार राज्य में। तो सब याद रखना है कि हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ में है, तो कहाँ पर है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये देहरादून में है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि भारत का प्रथम नगर निगम कहाँ में स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया था भारत का प्रथम नगर निगम, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर तो बताइएगा। तो मद्रास में स्थापित किया गया था भारत का पहला नगर निगम। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 17 आपके सामने कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान है ये है लखनऊ में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि हिमालय पर्वतारोहण संस्था कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो हिमालय पर्वतारोहण जो संस्था है ये दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ पर, दार्जिलिंग में। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके, यूरेनियम के लिए है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विश्व शांति स्तूप कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है विश्व शांति स्तूप, तो ये है राजगीर में, और राजगीर पड़ता है बिहार में, ये आपको याद रखना। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाता है, तो कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो ये थारू जनजाति है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये है हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद में है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि हेरिटेज होटल कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो हेरिटेज होटल ये स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो साहित्य अकादमी इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में, तो चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो कौन सा है, तो भारत का सबसे स्वच्छ जो शहर है वो है इंदौर। कौन सा है, इंदौर है। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि श्रवणबेलगोला कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो श्रवणबेलगोला ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि जैन धर्म का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर कहाँ में अवस्थित है, तो कहाँ पर है, तो जैन धर्म का जो प्रसिद्ध पालिताना मंदिर है ये स्थित है गुजरात में। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो नरौरा न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ में है, तो कहाँ पर है, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये है चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में है।
तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो साथियों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय। तो इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि रुद्र सागर तेल क्षेत्र कहाँ में स्थित है, तो ये असम में। कहाँ पर है? असम में है। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी बॉटेनिकल गार्डन कहाँ में है, तो कहाँ पर है इंदिरा गांधी बॉटेनिकल गार्डन, तो ये स्थित है रायबरेली में। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि चार मीनार कहाँ में अवस्थित है, तो कहाँ पर है चार मीनार, ये आपको बताना है। तो चार मीनार ये है हैदराबाद में। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि नवेली ताप विद्युत केंद्र कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने किस बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था काबुल का मक्का, तो सूरत बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता था। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि बैरीनांग झील कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो जो बैरीनांग झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है आपके सामने कि जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान ये स्थित है कोलकाता में। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 40 है आपके सामने कि कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कौन से राज्य से संबंधित है, तो कठपुतली लोक नृत्य ये संबंधित है राजस्थान से। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 41 है आपके सामने कुंडनकुलम पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, तो कुडनकुलम जो पावर स्टेशन है ये तमिलनाडु में है। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 42 है आपके सामने कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ये स्थित है गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है बेंगलुरु में। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 45 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस टेस्ट सेट का कि हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में मैंने आपको एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे हैं वो मैंने आज की वीडियो में करा दी। ये टोटल 45 प्रश्न थे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डेली मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।